सुनिए। तो हाथों में तिरंगा लिए हुए और हाथों में तख्तियां लेते हुए ये विरोध प्रदर्शन। और किरण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं इस खबर पर। सीजन के पास चलते हैं। किरण, ये गुस्सा, ये रोष, ये आक्रोश नहीं थम रहा है और पाकिस्तानी दूतावास के बाहर इस वक्त बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये जो रोष है वो थमेगा भी नहीं विवेक, जब तक इसका बदला नहीं ले लिया जाता है। क्योंकि ये वो बात नहीं है कि सिर्फ सेना के जवानों के ऊपर भी हमला कर दिया। देखिए, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसका भी बदला लिया गया था। तो यहाँ तो ये इनोसेंट है जो सैलानी पहुंचे थे, घूमने के लिहाज से पहुंचे थे, उनका मकसद नहीं था कि वहां पर उनको किसी तरह से सुरक्षित किसी को प्रदान करना है। वो सिर्फ इसलिए गए हुए थे वहां पर कि वो एक घूमने की जगह है, वहां की वादियों का वो लुत्फ उठा रहे थे और उनके ऊपर में हमला किया गया। और इस तरह से आतंकी कायराना हरकतों का अंजाम देते हुए देखिए ताबड़तोड़ उन्होंने गोलियां चलाई। उसी को लेकर के लगातार नाराजगी जाहिर जो है वो की जा रही है और यही तस्वीर जो है हम लगातार अपने दर्शकों को भी विवेक दिखा रहे। देखिए किस तरह से ना केवल पाकिस्तान दूतावास के बाहर में, इसी तरह से पूरे दिल्ली, पूरे अगर हम देश की बात करें तो हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जो आतंकिस्तान को यहां पर पनाह देता है उसको खत्म करना चाहिए। और देखिए लगातार यहां पर लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा है। हम बाहर में मौजूद हैं, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और विवेक देखिए बातचीत के दौरान हर कोई यही कह रहा है कि अब तो देखिए खात्मा करने के लिए कोई प्लानिंग तैयार करनी होगी। हाँ, भले ही देखिए आसान नहीं है, मुश्किलें जरूर है, इसके लिए कई सारी आपको प्लानिंग, रणनीति, स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत है। लेकिन संभवतः इसको लेकर के जो है कोशिश जरूर होनी चाहिए जो कि की भी जा रही है। अभी देखिए गृह मंत्रालय और साथ ही रॉ के आईबी और सभी जो ऑफिसर्स हैं वो अभी मीटिंग भी में जुड़े हुए हैं। जी, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं इस हमले के बाद। लोगों के का गुस्सा किस तरह से भड़क रहा है वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। चलिए ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा दें। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कैसे ये विरोध प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के दूतावास, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनको वहां से हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मीडिया को भी वहां से साइड किया जा रहा है, रास्ते को साफ करने का प्रयास। और ये दो तस्वीरें जहां पर हाथों में काली तख्तियां, काले रंग के बैकग्राउंड वाली तख्तियां लेकर ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे एक बार सुनिए फिर से। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर जो शहीद हुए हैं यहां पर उनकी तस्वीरें भी देखिए। और ये प्रतिक्रिया भी आ रही है, प्रतिक्रिया भी आपको सुनाने का प्रयास करें। मन में, देश के नागरिकों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग मन से बहुत दुखी हैं, लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, पाकिस्तानी टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी है, जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त किया है, कश्मीर को जिस तरीके से देश की मुख्य धारा में मिलाया गया, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के नाम लेकर के मारा गया, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कल एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान हाई कमीशन से लाइव पंकज की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। ये जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए महिलाएं भी मोर्चा संभाले हुए हैं, हर कोई विरोध यहां पर कर रहा है। पंकज, ये तस्वीर आप भी देख रहे हैं, आप भी वहां पर मौजूद हैं। किस लेवल का ये विरोध प्रदर्शन है और जनता का कितना समर्थन है? हालांकि बीजेपी की तरफ से है, लेकिन देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल
देखिए इस वक्त मैं उच्चायुक्त के ठीक पाकिस्तान उच्चायुक्त के ठीक थोड़ा सा बाहर मौजूद हूँ। मैं दिखाऊंगा प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे खासियत वाली बात यह है कि उन्होंने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जो है साउथ इंडियन वाले की तरह जो इस्तेमाल करते हैं, अक्सर देखा जाता है वो धोती का इस्तेमाल किए हैं और पहन कर आए हैं। साफ तौर पर आप देखिए तमाम जो है लोग यहाँ पर हैं, बैनर पे देखिए आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, ये तमाम चीजें हैं। कई महिलाएं भी कार्यकर्ता, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम आपका? रीना। क्या नाम आपका? रीना। रीना जी, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आगे मतलब क्या मांग है आपकी? हमारा मानना तो ये है, जो आतंकी हमला हुआ है उस पर हमें जवाब देना चाहिए। आतंकी हमला जो है उसका जवाब चाहिए। और मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा सिन्हा है। हम भारत के निवासी हैं और भारत देश एक ऐसा देश है जो सभी देशों को मदद करता है। पाकिस्तान की नीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी और आज जो हरकतें की गई है पाकिस्तान के तरफ से, हमारे हिंदू भाई का नाम पूछ करके जो उन्हें निहत्थे लोगों को मारा गया है, उसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी लेंगे। आज ये पार्टी के लोग नहीं है, आज ये देश की जनता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता शर्मा है। बड़ी भारी मात्रा में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्या लगता है कि महिलाएं जो है, महिलाओं के अंदर रोष है? रोष है, पूरा रोष है। महिलाओं के हाथ में उनको टेररिस्ट को दिया जाए तो उनको कूट के मार देंगे। इस पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान खत्म होगा। बिल्कुल, देखिए तमाम जो है यहाँ पर मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो है महिलाएं, सिर्फ महिलाएं हैं आगे, और इनके अंदर कहीं न कहीं रोष है। जिस तरह से घटना हुई है उसको देखते हुए तमाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें महिला और उसमें पुरुष जो भी है, सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए। सबकी एक ही मांग है कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये रोष है, साफ तौर पर रोष देखा जा सकता है कि कितने यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और किस तरह के बैनर पोस्टर के साथ हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, इनकी मांगे हैं साफ तौर पर कि जिस तरह से ये घटना घटी, आतंकवादी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ सतीश चंद्र उपाध्याय और भी लीडर्स मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, सीधा इनका पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है और यहाँ से कूच करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूर पर अपने सहयोगी के माध्यम से देखूंगा, आगे पर जो है पाकिस्तान एम्बेसी है। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है लोगों में, और जाहिर सी बात है जिस तरह की कायराना करतूत को अंजाम दिया गया पहलगाम में, जिस तरह से मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद एक जो गुस्सा है, एक आक्रोश है, वो जाहिर सी बात है। और ये आक्रोश पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार हैं। इस वक्त चलते हैं, पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज प्लीज। सतीश जी, आप भी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, मौके पर पहुंचे। निश्चित रूप से देश की जनता में पूरी तरह से आक्रोश है, रोष है और गुस्सा है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर टेररिज्म को समाप्त किया है, टेरर फंडिंग बंद की है, कश्मीर आज देश की मुख्य धारा से जुड़ा है, तो पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है। और आज जिस प्रकार से कल हमारे जो निर्दोष लोग थे उनकी जिस प्रकार से हत्याएं की गई पर्यटकों की, ये पाकिस्तान को कल मोदी सरकार ने कड़ा जवाब अपनी जो नीतियां हैं उसको बता करके दिया है। 5 चीजें जो रोकी गई हैं, और मैं विश्वास जताता हूं कि आने वाले समय में जिन लोगों की भी हत्याएं हुई हैं उसका बदला भारत की सरकार, भारत की फौज निश्चित रूप से लेगी, और देश की जनता का गुस्सा सरकार को भी समझ आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग घूमने गए थे सभी लोग वापस आ गए। डर और दहशत का माहौल है, स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी कि वो आगे जो है उनकी डर खत्म हो? नहीं, निश्चित रूप से उनके मन में यही था कि किस तरह से डर पैदा करें, खौफ पैदा करें। कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा था, कश्मीर में खुशहाली हो रही थी, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये चुपचाप कायराना हरकत जो की है, इसका जवाब निश्चित रूप से भारत की फौज, भारत की सरकार और भारत का प्रशासन निश्चित रूप से देगा। अभी कुछ देर पहले कुछ मीडिया चैनल ने एक डिलीवरी बॉय को रोका था, उसमें पिज्जा था, अंदर जा रहा था, उसमें किसी का जन्मदिन था या नहीं था, केक ले जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मालूम नहीं मुझे किस घटना की बात कर रहे हैं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत की सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी।
बिल्कुल, देखिए भारत की सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी, ये कहना है सतीश चंद्र। जी फिर ठीक है पंकज, आपके पास वापस लौटेंगे। रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। कर्नल साहब, अब जो जल स्ट्राइक करनी थी वो हमने कर दी, हमने जो सैंक्शंस लगाने थे वो लगा दिया, हमने दूतावास को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि हमने डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी, अब अगला क्या, आगे क्या? दरअसल घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उरी बालाकोट। दुश्मन अब ये ना समझे हम अनुयायी बस बुद्ध के, हमें खूब आता है हम पारंगत हैं युद्ध के। अब समय आ गया है जब प्रहार जल थल और वायु तीनों रास्तों से होना चाहिए जी, और सीडीएस की स्थापना हो चुकी है। बहुत ही नियंत्रित तौर पर तीनों डायमेंशन में लड़ाई कारगर रूप से दुश्मन के ऊपर किया जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे समय में अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कई नीतियों को गुप्त तरीके से ही क्रियान्वित करने से उसका रिजल्ट अच्छा होता है। इसलिए इसमें यह देखा जाए कि हम फिर भी ऐसे पक्ष में हम प्रहार करें जिसके बारे में दुश्मन सोच नहीं रहा है, जहां वो तैयार नहीं है। अब इस बात को आंका जाए कि लड़ाई के हिसाब से सामरिक तौर पे वो कहां पर मजबूत है और कहां नहीं है। अब फील्ड कमांडर्स की जिम्मेदारी है कि ग्राउंड इनपुट्स दें और देखें कि कहां पर दुश्मन ज्यादा तादाद में है और कहां पर दुश्मन कम। और कर्नल साहब, शायद उसकी तैयारी जो है वो हो भी चुकी होगी काफी हद तक, और जैसे कि बताया कि हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी, डिजिटल स्ट्राइक करी, अब क्या एयर स्ट्राइक करेंगे या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पंकज के पास एक बार हमें फिर जाना होगा। पंकज इस वक्त वहां पर दूतावास, पाकिस्तान के दूतावास के बाहर खड़े हुए हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं। पंकज, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौके पे ही मौजूद हूँ और मेरे साथ देखिए आप यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक, मैं इनसे बात करूंगा कि इन लोगों की क्या रोष है, किस तरह का रोष है, क्या क्या मांगे हैं जिसके अंतर्गत आज एम्बेसी पे इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ पर एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर आप आए हैं, क्या मांगे हैं, किस तरह का रोष है आप लोगों? पाकिस्तान हमेशा दोगला व्यवहार करता है, वो दोगला, उनका दो मुंह का जो एक चरित्र है वो सामने आज आ चुका है। उन लोगों ने इतनी शर्म नहीं करी, ISI को शेल्टर देने वाले और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर कैसे छुपके वार कर रहे हैं। हमारे भारतीय लोग वहां घूमने जाते तो उनके साथ उनको नंगा करके उनकी हत्या की जाती है और उनको पूछा सिर्फ कोई धर्म, कोई जाति, कोई कुछ ना पूछ के सिर्फ वो हिंदू है तो इसीलिए उनको मारा जाता है। अब हम सब हिंदुओं ने भी ठाना है कि इनको, इन देश के जो पाकिस्तानी लोग हैं उन सालों को बताएंगे कि उन्होंने जो व्यवहार किया है हमारे लोगों के। ठीक है, ये आक्रोश का माहौल इस वक्त वहां पर मौजूद है। वापस आते हैं, अपने मेहमान भी हमारे साथ हैं इस वक्त, किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन भी हमारे साथ हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है रमन, चलिए हम कासिफ के पास, नासिर के पास चलते हैं, श्रीनगर आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर में से ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी कि क्या हो रहा है घाटी में, जम्मू कश्मीर में। नासिर, आप कहां पे हैं? लोग हैं आपके साथ? कोई वहां पर भी काफी आक्रोश दिख रहा है। नासिर के पास चलते हैं। नासिर, ओवर टू यू। लाल चौक में काफी आक्रोश हमें कल से देखा, श्रीनगर में लगातार हमने प्रदर्शन देखे और आज भी हम लोगों की तादाद जो देखेंगे वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है लाल चौक में हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं और इस जो पहलगाम में घटना घटी आतंकी हमला जो हुआ उस पर जो है लोग सख्त नाराज दिख रहे हैं। मेरे सामने कुछ लोग हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे आखिर प्रदर्शन जो है किसमें क्या हो रहा है और आखिर यहाँ से क्या मैसेज जाएगा। सर, आपका नाम? अमित साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान में एक नापाक हरकत हुई, एक घटना हुई जिसमें आतंकियों ने ऑलमोस्ट 25 पर्यटकों की जान ली। कैसे देखते हैं आप इस हिंसा को और क्या मैसेज देंगे आप उन आतंकी को जिसने कायराना हरकत की? देखिए, हम लोग यहाँ पे मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम यही बोल रहे हैं कि देखिए वो लोग एक टूरिस्ट थे, वो 10 दिन के लिए घूमने के लिए आए थे। वो जब यहाँ सेफ नहीं है तो जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, PM पैकेज एम्प्लॉइज है, वो कैसे सेफ हो सकते हैं? हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं यहाँ पे। हम क्या होता है कि जैसे मैं बताऊंगा आपको, 2022 में टारगेट किलिंग्स हुई यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगी चीजें। 2 साल हमने बिल्डअप किया कि नहीं यार ठीक है, सारा माहौल ठीक है, टूरिज्म बूम पे है,
हम लोग खुद को थोड़ा हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था काम करने के लिए यहाँ पे। लेकिन जो ये कल त्रासदी हुई, जो मैसेकर हुआ, इससे हम लोग झंझोड़ गए, हमारी रूह ही झंझोड़ गई है। यहाँ पे हम अपनी फैमिलीज के लिए वही करते हैं। हमें सब ये भी जानना चाहिए कि कल देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री या देश के रक्षा मंत्री ने 5 बड़े फैसले लिए। उन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान हमेशा यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर लेता है, जब भी कश्मीर में सूरत ठीक होती तो पाकिस्तान की कायराना हरकत हमें देखने को मिलती है। क्या संदेश जाएगा पाकिस्तान को और क्या मैसेज जाएगी आपकी गवर्नमेंट से? क्या आप खुश है जो बड़े कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाया और देश के गृह मंत्री खुद आए यहाँ पे कश्मीर में और तमाम तर इंजर्ड से जायजा लिया और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया? देखिए सर, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उन्होंने कंसर्न दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हमने देखा कश्मीरी पंडित को भी 90 से ही अपना आतंकियों ने निशाना बनाया और आज पर्यटकों की जान ली गई। क्या कैसे देखते हैं आतंकी कायराना हरकत को? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गलती है इनकी। ठीक है, सबसे पहले भी यहाँ पर टारगेटिंग होती रहती है, और जैसे कि कश्मीरी पंडित की होती थी जम्मू में से। ठीक है नासिर, आपके पास वापस लौटेंगे। देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से लोग गुस्से में, आक्रोश